आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लूटा हुआ काफिला सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सिपा सलारी में जब रवाना होता है तो उस वक्त वो क़यामत खेज लम्हात थे और मंजर था जब इंसान, हैवान, हजरो शजर तो दूर की बात, जन्नात के भी रोने की आवाजें आ रही थी। और इस काफिले के सफर के दौरान 3 अहम ऐसे वाकयात पेश आए कि जिनको सुनकर इंसान का दिल जो है ईमान से और ज्यादा ताजा हो जाता है और आले रसूल की मोहब्बत में मजीद इजाफा होता है। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले जब ये काफिला चलता हुआ और मंजिलें तय करता हुआ हरान के मुकाम पर पहुंचा तो वहां पर एक यहूदी रईस जिसका नाम यहिया था, वो अपने महल के ऊपर खड़ा ये मंजर देख रहा था। जब उसने इस काफिले को आते हुए देखा और देखा कि एक सर जो है वो नेजे पर लटका हुआ है और उससे कुरान की तलावत की आवाज आ रही है, तो उसने पूछा कि ये किसका सर है। तो शिमर ने बताया कि ये नवासा रसूल अली हैदर के बेटे हुसैन का सर है। तो उस यहूदी ने कहा कि जिसके नवासे की ये करामत हो कि उसका सर भी तलावत कुरान कर रहा हो, उसका नाना नबूवत का कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसके बाद उसने आले रसूल के इस काफिले के लिए खाना पेश किया, लेकिन उमरू बिन साद ने वो वापस लौटा दिया और उनको खाने ना दिया। इस पर उस रईस जो था यहूदी यहिया, उसने गुस्से और जोश में आकर अपनी तलवार निकाली और 8 यजीदियों को वासले जहन्नम करता हुआ खुद भी जाँ बहक हो गया। और इसी तरह फिर ये काफिला अपनी मंजिलें तय करता हुआ मजीद जब आगे बढ़ रहा था तो हुसैन इब्ने अली के सर से तलावत कुरान की जो तलावत थी, वो आवाजें थी, वो मजीद जारी और सारी थी। और आप ये गवाही देते जा रहे थे कि कुरान हमारे घर नाजल हुआ, हम ही इसके वारिस हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं और इसकी इज्जतो आबरू को बचाते हुए हमने अपना खानदान, अहलो अयाल तमाम कुर्बान कर दिए। जोहर की नमाज का वक्त हो गया तो सईदा ज़ैनब ने रस्सियों में जकड़े हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की कि ए बारी ताला, आज इस हाल में है कि तू खुद वाकिफ है कि रस्सियों में जकड़े हुए हैं, वुजू के लिए पानी मैसर नहीं। मिट्टी होती तो तयम्मुम कर लेते, पानी होता तो वुजू कर लेते और अगर आजाद होते तो किबला रूह हो लेते। लेकिन आज के तेरे बंदे बेबस हैं, बेकस हैं, मजबूर हैं। जिस हाल में भी है ए बारी ताला, हमारी नमाज को कबूल फरमा ले। नमूसे रसालत का ये काफिला सफर करता हुआ जब मोसल के मुकाम पर पहुंचा तो वहां पर एक 70 साल का बूढ़ा बुजुर्ग था। उसने जब जैनुल आबिदीन को हथकड़ियों में, रस्सियों में जकड़े हुए देखा, बेड़ियों में देखा, तो उनसे कहा कि ए जैनुल आबिदीन, आप परेशान ना हो कि आप रस्सियों में जकड़े हुए हैं, आप गमगीन ना हो कि आप हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, आपको बेड़ियों में गिरफ्तार किया गया है, आप कैदी हैं। वो वक्त भी याद करे जब यूसुफ को भी कैद किया गया था। तो हजरत जैनुल आबिदीन ने जब उस बूढ़े बुजुर्ग की ये बातें सुनी तो आपकी आंखें अश्कबार हो गई और आपने फरमाया, कैद यूसुफ दी ते कैद आबद दी, इस विच फर्क हजारां। यूसुफ कल्ला कैद होया, मेरे नाल ने पर्देदारा। 40 सालों बादों यूसुफ मिल पिया बाप ते भाइयां, मेरा बाप क्यामत तक पा गया दूर जुदाइयां। तो आपका मतलब ये था कि यूसुफ की कैद में और आबद की कैद में बहुत फर्क है बाबा, क्योंकि यूसुफ तो अकेले कैदी हुए, लेकिन मेरे साथ एक शर्मो हया की पेकर, सादात, शहजादियां और खवातीन हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो 40 साल की जुदाई के बाद भी अपने बाप और भाइयों से मिल गए थे, उनका मलाप हो गया था। लेकिन मेरा बाप क्यामत तक मुझे कभी नजर नहीं आएगा, मेरा बाप क्यामत तक के लिए मेरे लिए जुदाइयां छोड़ गया है। रात अंधेरी थी और कूफे का रेगिस्तान था और ये काफिला चलता जा रहा था। होली के हाथ में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर नेजे पर लटका हुआ था और कुरान की तलावत में मशगूल था कि अचानक होली के हाथ से इमाम हुसैन का सरे अकदस जो नेजे पर था
वो जमीन पर गिरकर जमीन में नेजा गड़ जाता है। होली बहुत कोशिश करता है कि नेजे को उखाड़ सके, लेकिन नामुमकिन होता है। उस पर वो शिमर से ये कहता है, तमाम हालात बयान करता है। तो शिमर जो है वो गुस्से में आकर हजरत जैनुल आबिदीन को कोड़े बरसाने लगता है। तो हजरत जैनुल आबिदीन अपने बाप के सर की तरफ मुखातब होकर ये इल्तिजा करते हैं कि बाबा चल पड़िए, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत और सकत नहीं कि मैं मजीद इनके कोड़े बर्दाश्त कर सकूं। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सरे अक़दस से ये आवाज आती है कि बेटा आबिद, मैं कैसे चलूं जबकि मेरी सकीना नीचे गिर पड़ी है। तो हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बहुत छोटी थी, तो आप घोड़े से नीचे गिर पड़ी और रात अंधेरी थी, किसी को पता ना चला। तो इमाम हुसैन का सरे अक़दस जो है वो रुक गया। जब पीछे देखा तो वाकई ये आलम था कि सकीना फर्श पर लेटी हुई थी और अपने बाप को बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी। फिर उनको उठाया गया और सईदा ज़ैनब की गोद में दिया और उन्होंने उसको सीने से लगाया और सब्र की तलकीन की। और फिर ये काफिला दोबारा सफर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत जो है वो काफिले की तरफ आती है और उमर बिन साद से कहती है कि इस काफिले को रोका जाए। उसके कहने पर काफिले को रोक दिया जाता है। वो ये इल्तिजा करती है कि मुझे जो काफिले का सिपा सलार है उससे मुलाकात करवाई जाए। तो उस बूढ़ी औरत की सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि उस काफिले की सिपा सलार थी, उनके पास ले जाया जाता है और वो कहती है कि बीबी, मैं गरीब हूँ और बेकसी के आलम में ये चंद सूखी रोटियां जो हैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, कबूल फरमाइए। तो सईदा ज़ैनब उसको दुआ देती हैं कि ए बीबी, तूने बेकसी के और परदेश के इस आलम में हमारा जो मेहमान नवाजी की है, इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे अता फरमाएगा। फिर वो बूढ़ी औरत जो है वो मजीद सवालों जवाब करती है। सईदा ज़ैनब पूछती है कि तुम कौन हो? वो औरत कहती है कि मैं सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज हुआ करती थी और आपकी खिदमत किया करती थी, घर के काम किया करती थी। उस वक्त उनकी गोद में एक बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। तो सईदा ज़ैनब ने जब ये सुना तो कहा कि उस वक्त का कोई वाकया याद है, कोई हालात हैं तो वो बयान करो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उस वक्त जो छोटी उनकी बेटी ज़ैनब थी, उनकी गोद में, मैं उसको अपनी गोद में खलाया करती थी और आज मुझे तुम्हारी सूरत में सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की झलक नजर आ रही है। जब सईदा ज़ैनब ने ये सुना तो आप रोने लगी और आपने फरमाया कि ए बीबी, मैं ही वो ज़ैनब हूँ जिसको तुम गोद में खलाया करती थी। उस बूढ़ी औरत ने जब ये सुना तो दाढ़े मार मार कर रोने लगी और सईदा ज़ैनब को अपने कलावे में ले लिया और कहने लगी कि मैं दुआ किया करती थी कि ए रब, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे मरने से पहले कभी उस पाक सूरत की जियारत करवा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मेरी ये दुआ कबूल की। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे हाथ में आखिरत के वक्त भी दामने ज़हरा मेरे हाथ में हो। तो सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उस बूढ़ी औरत के लिए दुआ की कि ए बारी ताला, इसने परदेश और बेकसी के आलम में हमारी मेहमान नवाजी की है, हशर के रोज इसके हाल पर रहम फरमाना। और ये वो वक्त था कि जिस वक्त वो औरत दाढ़े मारकर रो रही थी और उस वक्त गिरी और अपनी जान सईदा के कदमों में निसार कर दी।